जरा सोचकर देखिए, अखबार के पन्नों में आपको खबर पढ़ने को मिले कि एक ही कोर्ट से 2 महीनों के भीतर 2000 से ज्यादा मुजरिमों को जमानत मिल गई। हो सकता है आपको लगे कि कोर्ट बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद इन मुजरिमों के खिलाफ पुलिस को सबूत नहीं मिले। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि जमानत देने वाला असली नहीं बल्कि नकली जज था? और जिन जिन मुजरिमों को उसने जमानत दी वो सब उसके दोस्त या फिर साथी थे। चौंकिए मत, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जिस शख्स ने नकली जज बनकर ये फैसले सुनाए उसका नाम था धनीराम मित्तल। दोस्तों नमस्कार, मैं कुणाल गायकवाड़ और आप देख रहे हैं अजिंक्य नगरी की क्राइम स्टोरी। गुरुवार को हार्ट अटैक से धनीराम मित्तल का निधन हो गया। धनीराम को भारत का चार्ल्स शोभराज कहा जाता था। जालसाजी के उसके किस्सों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला वही था जब वो नकली जज बन बैठा। बात है 1970 के दशक। हरियाणा में झज्जर के एडिशनल जज के खिलाफ किसी मामले में विभागीय जांच के आदेश हो गए। धनीराम को जब इस बात का पता चला तो उसने एडिशनल जज के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की, उसका एड्रेस भी खोज निकाला और एडिशनल जज के घर एक नकली चिट्ठी भेजी। कुछ दिन बाद एडिशनल जज के घर एक लिफाफे में चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के साइन थे और मुहर भी लगाई थी। एडिशनल जज को संबोधित करते हुए चिट्ठी में लिखा था, जब तक आपके खिलाफ जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं होती, तब तक 2 महीने के लिए आपको छुट्टी पर भेजा जाता है। आदेश के मुताबिक एडिशनल जज ने 2 महीने के लिए कोर्ट जाना बंद कर दिया। ये चिट्ठी एडिशनल जज के पते पर धनीराम मित्तल ने ही भेजी थी। धनीराम के अंदर एक कुदरती हुनर था। वो किसी की भी हुबेहू साइन कर सकता था। किसी विभाग की मुहर बनवाना उसके लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं था। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के घर पे भेजी गई चिट्ठी के बाद अब धनीराम ने एक चिट्ठी हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बनावट झज्जर के जिला कोर्ट को भेजी, जिसमें लिखा था कि एडिशनल जज के खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने तक एक नए जज कार्यभार संभालेंगे। अगले ही दिन धनीराम जज की ड्रेस पहनकर कोर्ट पहुंच गया। किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि वो शख्स जज की कुर्सी पर बैठा है वो एक चोर है जो अलग अलग राज्यों में 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। इसके बाद कोर्ट में हर दिन जमानत की अर्जियां आने लगी। धनीराम ने धड़ाधड़ फैसले सुनाए और जमानत मंजूर करता गया। नकली जज बनकर धनीराम ने 2 महीनों में तब्बल 2000 से भी ज्यादा कैदियों को जमानत दी। जिन्हें उसने जमानत दी वो सभी या तो उसके दोस्त थे या फिर चोरी के उसके साथी। 2 महीने तक किसी को भनक नहीं लगी कि फैसले सुनाने वाला जज नकली है। धनीराम को जब लगा कि उसकी पोल खोलने वाली है तो धनीराम फरार हो गया। ये धनीराम का केवल एक किस्सा था। पुलिस की फाइलों में उसके ऐसे भरे पड़े बहुत किस्से हैं। जो इतना शातिर था कि उसे कभी सुपर चोर तो कभी नटवर लाल के नाम से भी बुलाया जाता था। आज की कहानी में धनीराम मित्तल का इतना ही किस्सा, बाकी और किस्से किसी दिन नई कहानी में बताएंगे। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।